अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, आज आपके लिए बहुत ही यूनिक और न्यू स्टाइल की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने नॉर्मल मटर की रेसिपी बहुत ज़्यादा ट्राई की होंगी, आपने आलू मटर गाजर का सालन बहुत ज़्यादा ट्राई किया होगा, मिक्स सब्जियों का सालन आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया होगा, लेकिन आज की जो रेसिपी टू मच डिफरेंट है। ठीक है, सो आपने मेरे साथ रहना है, कहीं मत जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पाव मटर लिए हैं, ठीक है, और उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें दही का ऐड किया है और देन मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच नमक का। यहाँ से वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी क्योंकि बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है। 1 चम्मच जैसे हमने नमक का ऐड किया है, देन मैंने इसमें तकरीबन 1 ही चम्मच मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है। ठीक है, 1 चाय का चम्मच ही नमक है, 1 चाय का चम्मच ही हल्दी है। ठीक है, उससे थोड़ी सी कम। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है जी लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून ही है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे, ये है जी मेरे पास तकरीबन मिक्स गरम मसाला। ठीक है, इसकी जगह अगर आपके पास सूखा धनिया या ज़ीरा है ना तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस गरम मसाले में ज़ीरे और सूखे धनिया की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मैं दोनों चीज़ों की जगह पे मिक्स गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास मिक्स सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर है तो आप 1 टीस्पून दोनों चीज़ों का इस पे ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करना है। मिक्सअप आपने अच्छे से करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख देना है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बॉल की ज़रूरत है। ठीक है, और उसमें मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने आलू बॉईल करके इनमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो आलूओं को कद्दूकश या मूलीकश वगैरह की मदद से आप इनको मैश भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह बॉईल किए हुए आलूओं को कटिंग कर लें। ठीक है, कटिंग आपने अपने हिसाब से करना है, जिस तरह आपको ईजी लगे आप बस कटिंग कर लें, मोटा मोटा कटिंग कर लें, ज़्यादा बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ही यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन एक बड़े साइज़ की मेरे पास गाजर थी, उनको मैंने क्रश कर लिया था और इसी क्रशर की मदद से मैंने उनको क्रश किया है। ठीक है, और यहाँ पे आपने हल्का फुल्का जो गाजर में पानी होता है ना, उसी समेत आपने गाजर इसमें ऐड कर देनी है। आपने गाजर का पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना। ठीक है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे, मैं इसमें ऐड करूँगी जी हरा धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन 1 मुट्ठी मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है, लेकिन अगर आपके पास इसकी जगह पे पुदीना है या पुदीना भी साथ ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जो टेस्ट में एनहांस हो जाता है। तो अगर आपके पास है तो वो भी आप ऐड कर लें। देन मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। देन मैंने 1 टीस्पून ही इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। फिर जी मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी। आपने नॉर्मल आलू मटर गाजरें तो बहुत ज़्यादा खाई होंगी, लेकिन जो आज की रेसिपी वो टोटली डिफरेंट है। और इस रेसिपी की खास बात ये है कि आप अपने बच्चों को भी बना के इजीली खिला सकते हैं। अगर आपके बच्चे सालन वगैरह नहीं खाते ना, तो आप बच्चों को इस तरह सालन खिलाएं तो इंशाल्लाह वो बहुत ही शौक से खाएंगे। उसके बाद जी मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें ज़ीरा ऐड किया है, सूखा धनिया ऐड किया है और हल्का सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। ठीक है, ये स्पाइसेस आपने ज़रूर ऐड करने हैं, लेकिन लिमिटेड ऐड करिएगा ना, ताकि आपके बच्चे भी खा लें। और उसके बाद सबसे मेन एंड टॉप ऑफ द इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किया है, ये है जी बेसन के तकरीबन मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब जब हम इसको मिक्सअप करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि बेसन कम है या ज़्यादा। अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा लगे तो बस एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं होगा। जब आप 3 से 4 चम्मच ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो ज़रूर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ना इसको अच्छे से मैश कर लेना है। क्लियर, अगर आलूओं को आप पहले से क्रश कर लेते हैं ना, तो फिर बाद में आपको मैश करने में इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती है, लेकिन अगर आप इसी तरह मैश करना चाहें तो ये भी इजीली हो जाएंगे। अब ये है जी फाइनल लुक। अब यहाँ पे ना हम इसके गोल गोल से कोफ्ते बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इनको टिक्कियों की शेप भी दे सकते हैं, जैसे शेप आप चाहें ना इनको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो आपने हाथों को ग्रीस कर लेना है। चाहे तो आप ऑयल लगा लें, चाहे तो आप पानी लगा के भी हाथों को गीला कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों सूरतों में इनको गीला कर सकते हैं। अगर ऑयल है, घी है या पानी है, नॉर्मली बस आपने इनको ना गीला कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपने इनको गोल गोल घुमाना और इस तरह के मज़ेदार से ना यूनिक से लड्डू कोफ्ते टाइप बन जाएंगे। और फिर आपने एक एक बना के रखते जाना है, लेकिन इनका साइज़ नॉर्मल ही रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखिएगा बॉल्स, क्योंकि जब इनको हम फ्राई करते हैं ना, तो जो बड़े साइज़ में होते हैं ना, तो वो अंदर से हल्के फुल्के से कच्चे रह जाते हैं। सो नॉर्मल साइज़ के होंगे ना, और इनको मीडियम फ्लेम पे जब हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मैंने तकरीबन बॉल्स को रेडी करके तो रख दिया था। दूसरी जानिब ना आप घी गर्म करने के लिए रखते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप कोफ्ते बनाते जाए ना, तो साथ साथ में आप घी में ऐड करते जाए, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। ठीक है,
और इस तरह जी आपने एक-एक करके घी में ऐड करते जाना है और फ्लेम यहाँ पे ना आपने बिल्कुल ही मीडियम रखना है। अगर हाई करेंगे ना तो फ़ौरन से ऊपर से तो पक जाएँगे, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएँगे। सो इनको पकाने के लिए ना आपने फ्लेम बिल्कुल ही मीडियम रखना है और आराम-आराम से इनको पकाना है, ठीक है? और ताकि अच्छे से ये घी के अंदर ना फ्राई हो जाएँ। ये इतने मज़े के और टेस्टी बनते हैं ना कि आप इसी तरह भी इनको केचप वगैरह के साथ या चटनी वगैरह किसी भी सॉस के साथ इजीली खा सकते हैं, क्योंकि ये साथ-साथ में तकरीबन काफ़ी मेरे ख़त्म हो चुके थे। ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप अपने बच्चों को इस तरह बस सब्जियाँ मिक्स करके खिला सकते हैं। अगर आपके बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते हैं तो आप बच्चों को इस तरह की स्नैक्स बना के दिया करें ताकि बच्चे ईज़िली खा जाएँ, ठीक है? आप अब अगर एक बाउल निकालते हैं और बच्चों को केचप के साथ देते हैं तो बच्चे ज़रूर शौक से खाएँगे। सो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखें जी यहाँ पे बहुत ही प्यारा इनका कलर आ चुका है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम के तमाम जितने भी हमारे कोफ्ते टाइप थे ना बॉल्स, तो ये फ्राई हो चुके हैं, ठीक है? आप इनकी फाइनल लुक देख लें, क्योंकि अब हमने ऐसे ही इनको फ्राई करना है और स्टेप बाय स्टेप इनको निकालते जाना है। अब जिस कढ़ाई में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे ना, अब उसमें से हल्का सा घी आपने निकाल लेना है, ठीक है? तकरीबन 1 कप आपने रहने देना है। उसके बाद आपने अनियन का पेस्ट बनाना है, ठीक है? यहाँ पे तकरीबन बड़े साइज़ का मैंने एक ही अनियन लिया है और उसका मैंने पेस्ट बनाया है। वो पेस्ट आपने इसमें ऐड कर देना है, लेकिन पेस्ट आपने ठंडे तेल में ऐड करना है, ठीक है? गर्म में नहीं ऐड करिए, क्योंकि इसमें हल्का सा पानी होता है, तो एकदम से ऐड करते हैं ना तो पानी और तेल जब मिक्सअप होते हैं ना तो थोड़ा-सा ख़तरा भी होता है। उसके बाद आपने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। मैंने उसमें हल्की सी हरी मिर्ची ऐड की है, इसलिए इसका ग्रीनिश सा कलर आ रहा है। सो आपने भी उसके अंदर 1 से 2 हरी मिर्ची ऐड कर देनी है लहसुन अदरक के अंदर, और फिर उसका पेस्ट रेडी कर लेना है। और इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद अब यहाँ पे जो ज़ीरे का फ्लेवर और ज़ीरे का जो टेस्ट आएगा ना तड़के के दौरान, वो बहुत ही अच्छा लगता है। सो आपने ज़ीरा ऐड करने के बाद ना इसको इतना भूनना है जब तक इसका जो कलर है ना प्याज का हल्का सा पिंक ना आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब हम पेस्ट ऐड करते हैं ना तो पेस्ट का इतनी जल्दी कलर नहीं आता है। लेकिन जैसे आपको लगे कि हल्का सा पिंक होना स्टार्ट हो गया है, देन आप नेक्स्ट प्रोसीजर करें। अब यहाँ पे जैसे ही हल्का सा पिंक होना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने इसमें जो हमने मैरिनेट करके मटर रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मटर जैसे आप इसमें ऐड करेंगे ना तो अब आपको कोई भी स्पाइसेस इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने मैरिनेट करके रखा था ना तो सब कुछ इसमें ऐड कर दिया था। अब जस्ट आपने इसको मिक्सअप करना है, लेकिन अभी पानी इसमें नहीं लगाना। जस्ट मिक्सअप करके ना तो आपने धीमी नीचे से आँच करके ना तो इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है, ताकि मटर इसके अंदर इसी घी के अंदर अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि मिक्सअप करने के बाद ना इसको अच्छे से कवर अप कर देना है। कवर अप करने के बाद आपने जब इसका ढक्कन उठाना है ना तो इसकी आपको बहुत ही प्यारी सी लुक नज़र आएगी। अब यहाँ पे आप देखें जी, जैसे हमने इसका ढक्कन उठाया है ना तो इसकी बहुत ही अच्छी लुक थी, और फिर मैंने हल्का सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद अब आप ये ने यहाँ पे तकरीबन जैसे ये पकना स्टार्ट हो जाए ना, पानी आपने उतना ऐड करना है जितनी आप इसमें क्यूरी रखना चाहते हैं, जितना आप इसमें शोरबा रखना चाहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा सरगला टाइप हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। सो आप भी इसको ना थोड़ा सा थिक थिक रखिएगा, सरगला टाइप सा, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी रखेंगे तो वैसा इसका ज़ेको टेस्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमने फिर से इसको कवर अप कर दिया। अब जैसे ही ढक्कन उठाएँगे, जितना भी ऑयल था इसके ऊपर आ चुका है और इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही थी। अब आपने यहाँ पे कोफ्ते ऐड कर देने हैं। कोफ्ते ऐड करने के बाद अब आपने इसको मिक्सअप कर देना है। मिक्सअप करने के बाद अब यहाँ पे आपने इसको धीमी आंच पे पकने देना है। कोफ्तों को जितना इसका शोरबा वगैरह अपने अंदर जज्ब करना होगा ना तो कर लेंगे। आपने उतना रखना है जितना कोफ्ते चूस भी लें ना तो फिर भी आपका बच जाना चाहिए, ग्रेवी आपकी बच जानी चाहिए, उतना आपने इसमें पानी ऐड करना है। फिर जी आपने इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल करना है और गरम मसाला स्प्रिंकल करना है ना डिफरेंट रेसिपी। ऐसे आलू मटर गाजरें कभी किसी ने नहीं खाई होंगी। सो बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपी है। आप अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को आगे से आगे मज़ीद से मज़ीद शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।